देखो क्या करना है, सो दैट फॉलोइंग्स आर इरेशनल नंबर। इन सबको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर जितना दिया हुआ है इनको प्रूव करना है इरेशनल नंबर है। इसका मतलब अगर एक 5 रेशनल नंबर है, रूट में 3 क्या है, इरेशनल नंबर। दो अगर एक रेशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, अगर रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर घटाएं या इरेशनल में से रेशनल नंबर घटाएं तो जो आता है वो इरेशनल आता है। वो क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। इस तरह से अगर लिखा गया रेशनल नंबर लिखा है प्लस माइनस इरेशनल नंबर, ऐसे अगर लिखा हुआ है कहीं तो ये पूरा क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। समझिए ना, रेशनल नंबर प्लस माइनस इरेशनल, प्लस माइनस इधर उधर चाहे जहां लगे उससे नहीं मतलब है। हम यह लिख दे 5 माइनस रूट 3 लिखा है, इसको हम लिख दे रूट में 3 माइनस 5, तभी इरेशनल है। दूसरा चीज हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 दूसरी चीज है, इसमें 5 में से रूट 3 माइनस हुआ है और इसमें रूट 3 में से 5 माइनस हुआ है। यह रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस हो रहा है, यहाँ पे इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस हो रहा है कि नहीं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्लस माइनस करने पे जो आता है कंप्लीट वाला वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर प्लस माइनस इरेशनल नंबर इक्वल टू क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक ना, इरेशनल नंबर। समझ गए बात। और देखो ये वाला चीज कहाँ कहाँ लग गया, इसमें 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 3 जगह पे है नहीं लगा ना। देखो इसको हम इंग्लिश में बनाना चाह रहे हैं, 5 माइनस रूट 3, 3 प्लस 2 रूट 5, 6 प्लस रूट 2। इसको अगर जनरलाइज किया जाएगा, जनरलाइज मतलब क्या होता है, कई चीज है उसको एक बना दिया जाए। जनरलाइज मतलब क्या होता है, कई चीज को मिला के एक बना दिया जाए। जैसे नहीं जनरलाइज कर दिया जाता 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, इन सबको बोल दिया जाता है नेचुरल नंबर। इन सबको क्या कर दिया गया, जनरलाइज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जनरलाइज कर दिया गया है। देखो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या है, जनरलाइज फार्मूला है। क्या है, जनरलाइज फार्मूला। 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर करो, चाहे 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर करो, चाहे 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर करो, सब पे आएगा नहीं बात लगेगी। तो इन सबका जनरलाइज फार्मे है, इन सबका एक एक लिखना है तो ये हो जाएगा। एक सबको मिला के अगर एक ही चीज करना है तो ये लिख देंगे जनरलाइज फार्म। इसको क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल फार्म है, ये क्या है, जनरलाइज फार्म। उसी तरह से जनरलाइज मतलब सब पे लगेगा, जनरलाइज मतलब सब पे लगेगा। उसी तरह से इधर देखो 5 माइनस रूट 3 है, 3 प्लस 2 रूट 5 है, 6 प्लस रूट 2 है, यानी क्या है, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर है नहीं, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, या क्या है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इन सब का जनरलाइज फॉर्म क्या होगा, ये होगा। समझिए, इसको अगर हम लिखना चाहें वर्ड में तो क्या लिखेंगे, ये देखो ऊपर से ही देखो बना रहे हैं, द सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। द सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। क्या लिखो, इधर देखो एक बार फिर से देख लो, फिर अपने से लिख लो, द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। कैसे देखो, एक इसके आगे लगाना किसके आगे एन लगाना, समझ लो। द सम आर लिखेंगे यहाँ पे, द एस यू एम सम रहेगा, द सम आर डिफरेंस, द सम आर डिफरेंस ऑफ, फिर ए लिखेंगे, द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड, अब एन लिखेंगे क्योंकि आई है, एंड एन इरेशनल, एंड एन इरेशनल नंबर इज, चाहे ऑलवेज लिखो चाहे मत लिखो, इज क्या है, इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, इज एन इरेशनल नंबर। बस हो गया, सेंटेंस बन गया। नोट में लिखना
अब ये हो गया, प्लस माइनस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया, प्लस, ये सब हो गया, पूरा क्लियर है ना। द सम आर डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। हो गया, खत्म। अब इसको देखो, इधर वाला देखो नेक्स्ट। अभी प्रूफ नहीं किए, बस खाली अभी बता रहे हैं, ठीक ना, कि होता है ऐसा। क्वेश्चन भी वही दिया है कि सो दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, क्वेश्चन भी दिया है और थ्योरी भी यही है जी। आप देखो इधर, ये क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या है, 3 रूट क्या है, 3 का और रूट 2 का प्रोडक्ट है। ये क्या है, रेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर। ये क्या है, 1/√2 क्या है, 1 जो है रेशनल नंबर है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, डिवाइड है, क्या बोला जाता है, डिवाइड बोलो चाहे इसको ये बोला जाता है QUOTIENT, क्वोशेंट, सुनी हो नाम ना। 7 × √5, ये भी प्रोडक्ट है ना। इसको 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 तीनों को जनरलाइज फॉर्म में लिखना, जैसे अभी इनको लिखे थे, इसको 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 जनरलाइज फॉर्म में लिखे थे ना एक सेंटेंस बना के, उसी तरह से इसको भी लिखना है। यानी क्या, RATIONAL, रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, या इधर उधर आगे पीछे कोई मतलब होता नहीं, चाहे आगे करो चाहे पीछे, उससे नहीं मतलब। या तो रेशनल अपान इरेशनल, या और इरेशनल अपान रेशनल। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो आगे जो आएगा वो क्या रहेगा, इरेशनल नंबर है, पता रहे उसका मतलब। आगे क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक ना। यह समझने के लिए यही चीज ये भी है, दोनों बात एक है। यानी क्या बोल सकते हैं, ऊपर वाले को हम प्रोडक्ट बोलें चाहे मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट आर कोसेंट, इसको बोल रहे हैं कोसेंट। द प्रोडक्ट आर कोसेंट ऑफ a rational number and irrational number. The product are quotient of rational number and irrational number is always irrational. हो गया सेंटेंस। देखो फिर से, द प्रोडक्ट, देखो पहले सुनो एक बार, द प्रोडक्ट आर कोसेंट, डिवाइड मतलब कोसेंट, यह प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट आर कोसेंट ऑफ a rational number and an irrational number is always irrational number, is always irrational number। इसको लिख लो, the product and the product are quotient लिखना, the product are quotient of a rational number and an irrational number is always irrational number। देखो इधर, हम जब √2 रेशनल नंबर प्रूव किए थे, देखो तो क्या माने थे पहले, √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए मान लिए थे √2 क्या है, रेशनल है। अब देखो इनको भी प्रूव करना है, इन सबको क्या प्रूव करना है, 5 - √3 क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो मान लेंगे पहले इरेशनल नंबर है, तो प्रूफ कहाँ होगा, पहला वाला कर रहे हैं। देखो लेटस अज्यूम ऐसे लिख दे रहे हैं, लेटस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब आइए हम जो दिया है उसका उल्टा मानते हैं, इसका मतलब ये है। लेटस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी मतलब जो क्वेश्चन में दिया है आइए हम उसका उल्टा मान लेते हैं। कॉन्ट्रेरी मतलब उल्टा, विरोध। लेटस अज्यूम मतलब आइए मान लेते हैं, आइए मान लेते हैं। टू द कॉन्ट्रेरी मतलब विरोध में मान लेते हैं, जो दिया उसके विरोध में मान लेते हैं। विरोध दिया क्या है, 5 - √3 इरेशनल नंबर प्रूव करना, तो इसका उल्टा मानेंगे तो लेटस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 5 - √3 इज रेशनल, है नहीं। लेटस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 5 - √3 इज रेशनल मान लिए, है नहीं। जब ऐसा है 5 - √3 जब रेशनल है तो ये किसी नंबर के इक्वल ना होगा, तो हम जब ऐसा मान लिए सो
5 माइनस रूट में 3 इक्वल टू, चाहे P बाई क्यू मानो, चाहे A बाई B मानो, चाहे R बाई S मानो, डायरेक्ट मान लेना इस बार। A बाई B मान लेना, A बाई B हमेशा मानता है NCERT, हम भी मान लेना A बाई B। इस बार हम A नहीं मानेंगे, R बाई S नहीं मानेंगे, ठीक ना। उस बार हम R बाई S मान रहे थे, तब मान रहे थे कि R बाई R के पास और S के पास कुछ कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दे रहे थे, तब A बाई B आ रहा है। इस बार हम डायरेक्ट A बाई B मान रहे हैं, डायरेक्ट A बाई B। उसमें भी हम डायरेक्ट मान सकते थे A बाई B, तब A B को प्राइम होता है। A B क्या होता है? को प्राइम। को प्राइम मतलब जिसके पास 1 के अलावा और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है, उसको बोला जाता है को प्राइम। देन 5 माइनस रूट में 3 इक्वल टू A बाई B, और B इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0। ये बगल में लिख दे रहे हैं, A एंड B आर को प्राइम, A एंड B आर को प्राइम। को प्राइम मतलब A के पास 1 और A के अतिरिक्त तो कोई फैक्टर नहीं है, B के पास B और 1 के अतिरिक्त कोई फैक्टर नहीं है। एक स्टेप छोड़ दिए, R बाई S छोड़ दिए, डायरेक्ट मान ली इसको, ठीक ना, डायरेक्ट मान ली। अभी देखो जब ऐसा हो गया, उल्टा माने, अब देखो इसका मतलब, अब देखो बहुत आसान होता है। ये देखो क्या हो जाएगा, उसको उधर कर देना है। देखो माइनस रूट में 3, इसको उस साइड कर दो, A बाई B को इस साइड ला दो, 5 माइनस A बाई B इस साइड आ गया, और उधर जाएगा क्या होगा, रूट में 3। अभी देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5B माइनस A अपान B हो जाएगा, इक्वल टू रूट में 3, है कि नहीं। अब देखो A और B जब रेशनल नंबर है तो A माइनस 5B अपान B भी रेशनल नंबर होगा। अभी देखो जैसे मान लो 2/3 तुम्हारा रेशनल नंबर होता है, तो कुछ भी करें अगर हम, अब यह कर दें 5 इंटू 3 माइनस 2 अपान 3, यही किया गया। देखो A बाई B की जगह क्या है, 2/3, तो देखो 5 B की जगह 3 रख दिए, A की जगह पे 2 रख दिए, है नहीं, वही किया है उसमें। अब तो देखो क्या आएगा, 5 से 15 माइनस 2/3, यह क्या आ गया 13/3। ये भी तो इरेशनल नंबर है, नहीं रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है। P बाई क्यू फॉर्म में लिखा है ना, तो रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, और रूट 3 हम जान रहे हैं कि रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर ही रेशनल नंबर के कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम गलत माने, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम गलत माने हैं, समझ गए। बस इतना ही इसमें प्रूफ करना था, बस कुछ नहीं, हो गया। हर बार यही करना है। रुको इधर देखो, लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है कि चाहे यही भी चाहते ये नहीं किए होते तब भी इतना ही हो गया होता, ठीक ना, इतना ही में, क्योंकि अगर एक रेशनल नंबर से एक रेशनल नंबर ये भी है 5 भी, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो रेशनल नंबर आता है, इसको भी लिख लेना। रेशनल माइनस रेशनल क्या आता है, रेशनल आता है, क्या आता है, रेशनल हमेशा आता है। रेशनल माइनस रेशनल क्या आएगा, रेशनल आएगा, ठीक ना। अब देखो, अब लिख देना नीचे, सिंस 5B माइनस A अपान B इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर which is equal to root 3, which is equal to root 3, which is a irrational number, which is an irrational number। ये संभव, जो सेंटेंस लिखा गया है संभव नहीं है, लिख दो, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible, it is not possible। अब देखो इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल कैसे हो गया, ये संभव नहीं है। एक जो है रेशनल नंबर ही रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं, लेकिन पॉसिबल यहाँ कैसे हो गया, इसका मतलब हम गलत माने थे तभी पॉसिबल हुआ। ऐसा होता नहीं, हम गलत मान लिए तभी ऐसा
हुआ है तो नीचे लिखना पड़ेगा इट इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ऊपर लिखना है इट इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट इज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजुम्पशन। बस हो गया काम खत्म। सो कौन सी चीज था 5 माइनस रूट में 3 इज एन इरेशनल नंबर। बस हो गया, इससे सब में करना है, ठीक ना। बस एक कर दिए। आप देखो सब में लिखेंगे नहीं, ठीक ना। आप देखो एक एक सेकंड में सब हो जाएगा, लगेगा अधिकतम 30 सेकंड एक में। लिखना तुमको इसी सब में है, ठीक है। हम लिखेंगे नहीं, सब कर दे रहे हैं, डायरेक्ट तुमको खुद से करना है। इतना ही लिखना है, कुछ नहीं लिखना। जो इतना लिख दिए सेंटेंस में, सब में ही सेंटेंस लिखना है, ठीक ना। अब देखो अब देखो इधर दूसरा वाला प्रूफ करना है 3√2 प्रूफ करना है ना। तो वही लिखेंगे, देखो डायरेक्ट हम बता देना क्या करना है। यहाँ से प्रूफ लिख देंगे, यहाँ प्रूफ। फिर क्या शुरू करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3√2 इज अ रेशनल नंबर। सो 3√2 इक्वल टू a by b, बट b इज नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर कोप्राइम। ये हो गया है, देखो ये तो एक लाइन में हो गया। √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/3b है नहीं। √2 इक्वल टू a/3b। अब लिख दो सिंस, जब इधर करेंगे उधर मल्टीप्लिकेशन में उधर न है, इधर मल्टीप्लिकेशन उधर डिवाइड हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, लिखोगे सिंस a/3b इज अ रेशनल नंबर which is equal to √2 which is an irrational number. It is not possible. It is not possible. It is due to our, it happens due to our, it is due to our wrong assumption. It is due to our wrong assumption. So √2 is irrational number. बस काम का तुम देखो 2 लाइन में, इतना ऐसे लगेगा, बस कुछ नहीं। √2 हम पहले प्रूव कर चुके, √2 irrational number पहले जान रहे, बस काम खत्म हो गया। आप देखो नेक्स्ट वन 3 + 2 √5 कर इसको। इधर देखो लिखना तुमको खुद से है 3 + 2 √5। इधर देखो क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 3 + 2 √5 इज अ रेशनल। सो 3 a by b, b इज नॉट इक्वल टू 0। ए बगल में लिखना पड़ेगा a एंड b आर कोप्राइम। आप देखो क्या हो जाएगा, ये देखो 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b - 3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो। अब देखो 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a एलसीएम उसी में लेंगे जब तो 3b/b हो जाएगा। अब इसको उधर भेजेंगे तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a - 3b/2b। ये हो गया। अब नहीं इधर वाला रेशनल नंबर लिखो कि a - 3b/2 इज ए रेशनल नंबर विच इज इक्वल टू √5 which is an irrational number, which it is not possible, it is not possible, it happens, ऐसा हुआ है, इतना भी लिखो। it happens लिखो, चाहे it is इतना भी लिखो, तभी कोई दिक्कत नहीं। it happens due to our wrong assumption, so √5 is, so 3 + 2 √5 is irrational। बस इतना ही लिखना है। आप देखो नेक्स्ट वाला 1/√2 देखो, फिर वही करना है। Let us assume to the contrary, let us assume to the contrary that 1/√2 is a rational number, is a rational number. So 1/√2 equal to a by b, b is not equal to 0। डिफिनेशन से आया है रेशनल नंबर के, p by q, q is not equal to 0। a and b are कोप्राइम, a and b are कोप्राइम है। देखो क्या हो जाएगा, अब देखो क्या करना है तुमको।
अब करना क्या है, रूट में 2 लाना है। देखो इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ रूट में, इसमें चाहे इधर उधर करोगे तब भी वही बात आएगी। ये देखो क्या होगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रूट में 2 इंटू ए इक्वल टू बी आएगा। तो ये देखो रूट में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए, अब नहीं। अब लिख देना बी बाई ए इज अ रेशनल नंबर which is equal to root 2, which is an irrational number. It is not possible. It is not possible. It happens due to our wrong assumption. So 1 upon root में 2 is a irrational number. बस काम खत्म, इतना ही करना, सब में वही है। आप देखो इधर 7 रूट में 5, कुछ भी आ जाए चाहे जो आ जाए, ठीक ना। तुमको ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट वही था। रूट में 2, रूट में 5 और रूट में 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये सब बहुत आसान है, तो है ज़्यादा आसान। जब वो प्रूफ हो गया तो उसको तो बस केवल उसके इक्वल आ जाएगा। है देखो क्या होगा, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रोरी, रूट में 7 रूट में 5 इज रेशनल नंबर, 7 रूट में 5 इक्वल टू ए बाई बी, बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो कुछ नहीं करना है, रूट में 5 इक्वल टू ए अपॉन 7 बी, बस यहाँ शुरू हो गया काम खत्म। शुरू हुआ तुरंत खत्म भी हो गया। रूट में 5 इक्वल टू ए अपॉन 7 बी, लिख दो अपॉन 7 बी इज अ रेशनल नंबर विच इज इक्वल टू रूट में 5 विच इज अ इरेशनल नंबर, इट इज नॉट पॉसिबल, इट हैपेंस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। सो रूट में 5 इज, सो 7 रूट में 5 इज इरेशनल नंबर, काम खत्म हो गया। है देखो अब ये भी तो वही है, कुछ नहीं है। देखो 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट में 2 इक्वल टू कुछ नहीं बोल रहा है, ए बाई बी, बी इज नॉट इक्वल टू 0। और तुम समझ लो अपने, ठीक ना, क्या है ए बी को प्राइम सब लिखना जो है। अरे देखो क्या होगा, रूट में 2 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 6, अरे क्या हो जाएगा, रूट में 2 इक्वल टू ए माइनस 6 बी अपॉन बी। अब कुछ करने की जरूरत है नहीं, कोई जरूरत है। ये क्या है, इधर वाला रेशनल नंबर, इधर वाला इरेशनल नंबर। ये कैसे हो गया, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बराबर होता नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल, इट हैपेंस ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। सो रूट में 2 इज, सो रूट में 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल, काम खत्म।